परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार जय सेवत न होते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन तासे सरपुरम में ध्यावत है कि सब संत आप प्रगटे जब तुम्हें जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का पुकार नम्रता और दीनता से फिर सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा उद्धार से आपका बल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोल साचे दरबार की जय। आज 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप सभी संगत को पता है कि हम जो है आज अपना अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का हमने पाठ रखा हुआ है 12 अक्टूबर से गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस के से हमने ये पाठ का आरंभ किया था। आज हमें जो है 5वां दिन है इस पाठ को करते हुए। आपने पिछला पाठ सुनना हो तो आप पिछली डेटों में हमारे हरिहर सत्संग मंडल के फेसबुक पर जाकर यूट्यूब भी चैनल पर भी जाकर आप जो है ये सत्संग सुन सकते हैं। तो आज कल आपने सुना था गुरु महाराज जी की लीला कि जब वो काशी गए अपने पिताजी के साथ, पिताजी ने कहा कि हमें यात्रा करनी है। उसके बाद फिर काशी से जब अयोध्या गए तो अयोध्या में एक बुजुर्ग मिला और उस बुजुर्ग ने कहा कि राम आप अकेले कहाँ घूम रहे हो, लक्ष्मण सीता हनुमान जी सब कहाँ हैं। तो उन्होंने उनको कहा तो मैं वहीं से थोड़ा शुरू करता हूं कि आपको थोड़ी पिछली यादें आ जाएं और एक इस बात पे यकीन हो जाए कि राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धर आए हैं। तो आज हमारे सतगुरुदेव महाराज जी परमहंस अद्वैत मत का परचम जो है सारी दुनिया में लहरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धर्म है जहां नर्सरी से लेकर भक्ति की जो है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। पूरा धुर दरगाह तक गुरु महाराज जी जो है हमें साथ लेकर जाते हैं। अगर वो कोई दुनिया में इंस्टीट्यूट है तो सिर्फ हमारा अनंतपुर धाम है, जहां पर अभी इसी कलयुग के अंदर हमारे सदगुरुदेव ने अपना जो है राम के रूप में लिया, कृष्ण के रूप में लिया, अब संत रूप में हमारे, और जिसमें जो है हमारे सभी सत्संग के अंदर आपने उसके अंदर आपने सुना होगा। और जो है हम वहां से शुरू करते हैं। सरयू के तट पर एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा, चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वहां राम जी रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहां छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया ब्राह्मण देव केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है, याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वादा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब हम घर में जाकर आपकी इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं, भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना अनुरूप लीला करते हैं। मैं ब्राह्मण आत्म विभोर हो घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहां योगी ऋषि मुनि पहुंचने के लिए ललित रहते हैं। इसके पश्चात
आप अभी लखनऊ पहुंचे ही थे कि आपके आपने पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थ से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है, आगे गया आदि कहीं भी जाने का मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना, अब शीघ्र घर लौट चलो। श्री अनंतपुर की सेवा एवं सदगुरुदेव जी की महाराज जी के श्री दर्शन की तड़प आपको बेहाल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर का आश्रम, सत्संग आश्रम है, हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता, ऐसा लगता है मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं, अतः हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर से श्री दर्शन करके मियां मीरपुर लाहौर छावनी से लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंदोवाल चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी। अब 1942 में शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में 1 बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री अनंतपुर आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का अभ्यास इस प्रकार कराया कि नौबत बजे ज्ञान की, सुनज दुजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते जाए। बख्तर पैरे प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले जीती चले मैदान। सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं, वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साध लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सदगुरुदेव महाराज जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र ही घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री अनंतपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए बेहाल हो रहा है। बहन सकोच अपने घर वालों से कुछ मांग ना सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग पर बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफर पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, अकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो कुदरत भी साथ देती है। कोई ना कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री अनंतपुर पहुंचे, श्री सदगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर आपके इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जब प्रातः काल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात स्थायी रहेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अविराल
आरशु धारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, प्रभु श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वह यह नहीं जानते थे कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का सफेद किस ओर है। उस समय श्री अनंतपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियां युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहां भी सेवा मिलती जी जान से सेवा में जुट जाते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता ही आपका जीवन थी। सदा आपको देख कर वह प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सतगुरुदेव महाराज तृतीय पातशाही जी दिन रात सेवा कराने में संलग्न रहते थे। श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना एवं संसारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से माला माल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव जी, श्री चतुर पातशाही जी साधु वेश में व अन्य महात्मा जन एवं भगत जन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते थे कि ना जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सदगुरु मिले, हृदय अनंत के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संसारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी भी मौज वंश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल, त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ है। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं यह अनुभव कर खुशी में झूमते। आप श्री आज्ञानुसार श्री अनंतपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भक्त दुर्गादास जी को श्री अनंतपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेल गाड़ी बिना स्टेशन तक आया करती थी और आपने टिकट रिजर्व कराने की कोशिश की, परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। जहाँ निश्चय में दृढ़ता हो वह विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और देखा कि गाड़ी चलने का समय हो गया था। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भक्त दुर्गादास जी आपसे बिछुड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूंकि तेज हो चुकी थी, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। इसी डिब्बे में ही पीछे की ओर से कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। इधर आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है, क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक ओर करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मनुष्य जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। इसके साथ ही श्री अनंतपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उनको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय कर कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्शकर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सत मार्ग दर्शाते हैं। किस रूप व किस वेश में आकर अपनी रूहों को कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रस पान कर आत्म पिपासा को बुझाया। अभी हम श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी की जीवन लीला पढ़ रहे हैं। तृतीय पातशाही जी के समय के ऊपर जो है ये सारा जितने भी आपने सुनी, ये तृतीय पातशाही जी महाराज उस टाइम गद्दी पर विराजमान थे और
पंच पातशाही जी अभी साधु वेश उनको नहीं मिला था, उस टाइम की ये सारी लीलाएं हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई, जो मैं भी आपको अपने साथ एक चमत्कार की बात बताता हूं। बहुत पुरानी बात है, 1987 की बात है। मैं हर साल अनंतपुर के अंदर दिवाली मनाने जाता था। मेरा ये होता था कि दिवाली से एक दिन पहले जो भी मुझे दिवाली के कार्य करने होते थे, उस टाइम मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं दिवाली से एक दिन पहले सारे कार्य करके जो भी अपना बिजनेस के संबंधित दिवाली बांटनी है, उस टाइम दिवाली बहुत बांटा करते थे, तो सभी को देकर दिवाली का काम करके उसके बाद मैं अपना दिवाली से एक दिन पहले अनंतपुर रवाना हो जाता था। और करीब 10-12 साल मैंने दिवाली अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बिताई। 87 से लेकर दिवाली पे गया। उसके अलावा जो बाद में तो हम कई त्योहारों पे गए, लेकिन जो कंटिन्यूस किया वो इसी त्योहार पे किया। अब मैं दिवाली वाले दिन ताज एक्सप्रेस पकड़ी और मैं ग्वालियर उतर गया। तो ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर में 11:30 बजे, 11:45 बजे ट्रेन उतारती है। ग्वालियर से मैं पहले की तरह जैसे हर बार करता था, मैं चला गया ग्वालियर बस अड्डे पर। ग्वालियर बस अड्डे से एक टाइम फिक्स है, 1:30 बजे के करीब ईसागढ़ की बस मिलती थी, जिसके द्वारा मैं हर साल अनंतपुर जाता था। पता लगा कि आज दिवाली के कारण वो बस जो है ईसागढ़ वाली नहीं जाएगी, लेकिन हमारे मन के अंदर पीछा हटने तो था नहीं, बस एक ही बात था कि दिवाली जो है गुरु चरणों में मनानी है। तो मैं ईसागढ़ से मुझे बस मिल गई शिवपुरी की। अभी तो मुझे शिवपुरी में भक्त तुलसीदास जी जानते हैं, सभी परिचय है मुझे। बहुत छोटी सी उम्र थी उस टाइम, मैं सीधा ईसागढ़ चला गया और ईसागढ़ में मैं पहुंचने के बाद पता किया कि शिवपुरी पहुंच गया। और शिवपुरी से मुझे कोई भी बस जो है, ना मुझे रास्ते पता ना कुछ पता, बिल्कुल घबराया हुआ सा मैं अकेला, एक बैग मेरे पास, बहुत ही घबराया हुआ सा मैं शिवपुरी से पूछा कि यहाँ आश्रम कहाँ है। तो उन्होंने आश्रम बताया, तो मैं अंदर वाले आश्रम पर गया शिवपुरी में। वहां पूछा कोई अनंतपुर जाने वाली कोई सवारी मिल जाए, तो उन्होंने कहा जिन्होंने जाना था सब चले गए हैं, आज कोई नहीं है, क्योंकि दिवाली का दिन था। फिर मैं बाहर वाली कुटिया में साइकिल दी उन्होंने। फिर मैं भगत तुलसीदास जी के उनके जूतों की दुकान थी, वहां गया, उन्होंने मुझे साइकिल दी, पता कर लो कि बाहर वाली कुटिया से कोई जा रहा है। तो बाहर वाली कुटिया गया, वहां भी कोई जाने वाली सवारी नहीं मिली। फिर वापिस आ गया शहर में, शिवपुरी में। और शिवपुरी में अब मैं खड़ा, उन्होंने कहा हाईवे पर यहां से चढ़ जाओ कोई भी आप लिफ्ट लेकर। तो लेकिन मेरे को क्या हुआ कि मैं, किसी ने कहा गुना से मिल जाएगी बस आपको। बिल्कुल बेवकूफ की तरह मैं बिल्कुल सोचे बगैर, बस एक ही मुझे पथुन थी कि किसी तरह मुझे दिवाली मनानी है अपने गुरुचरणों। मैं अपना एक जो बस अड्डा था वहां खड़ा हो गया शिवपुरी में। वहां पर मुझे नहीं पता था गुना कितनी दूर है, गुना से अनंतपुर कितनी दूर है, कुछ मालूम नहीं। मैं गुना पहुंच गया, बस पे गुना वाली पे चढ़ गया। और जब मैं गुना में उतरा तब रात हो चुकी थी और दिवाली लोग मनाना शुरू कर चुके थे। और करीब 7 बजे की बात होगी जब मैं इतना कुछ
घूम के सब कुछ इतना तो समय लगा ही, और मैं खड़ा हो गया वहां जाकर। अब गुना में मैं खड़ा सड़क के ऊपर, और लोग पटाखे बजा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं, दिवाली का दिन। उन्होंने कहा इस टाइम, मुझे ये भी नहीं पता था दिवाली पे बसें मुझसे सब बंद हो जाती हैं। तो मैं वहां खड़ा हो गया एक जगह बैग उठाकर। इतनी देर में एक जीप आई और जीप मेरे पास आगे रुकी। आज मैं जब भी उस बात को स्मरण करता हूं तब मुझे याद आता है कि मुझे कैसे गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलाया। बिल्कुल साक्षात मैं खुद बैठा हूं उस चमत्कार को, इस लीला को मेरे साथ जो हुई। तो मैं गुना, उस भक्त ने, जो जीप वाले ने कहा तुमने कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे तो अनंतपुर जाना है। तो उन्होंने कहा कि अशोक नगर तक मैं जा रहा हूं, कुटिया पे छोड़ दूंगा मैं आपको, कुटिया में आश्रम में छोड़ दूंगा। तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे तो बातें खिल गई। मैं उनके साथ जीप में बैठ गया और पूरे रास्ते ना उन्होंने मेरे साथ बात की ना मैंने उनसे बात की। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपनी धुन में था कि किसी तरीके मुझे उस टाइम दिवाली का त्योहार वहां पे रात को मनाया जाता था। वे किसी तरीके गुरु महाराज जी के वचन होंगे, 9 बजे शुरू होते हैं तो मुझे वहां तक पहुंचना, बस एक ही धुन मुझे जो है लगी हुई थी। अब मैं बहुत तेज, पूरा रास्ते में कोई भी सड़क पर एक सिंगल बस तक नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। बड़ी तेजी से वो चलाता हुआ जो है जीप, वो भक्त जो है, मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, मुझे तो बस उन्होंने बैठा लिया। मैं उनकी साथ वाली सीट पे बैठ गया और उन्होंने पीछे कोई सिलेंडर वगैरह लदे हुए थे, 1-2 घर के लिए क्या था, और मुझे उन्होंने अनंतपुर सत्संग आश्रम अपने अशोक नगर कुटिया के आगे उतार दिया। कोई धन्यवाद नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मैं अंदर भागा, अशोक नगर कुटिया के अंदर छोटा सा गेट था, उसमें अंदर गया। तो मैंने जाके मथा टेका, महात्मा जी से मिला और महात्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे मैं दिल्ली से आया हूं, मुझे अनंतपुर जाना है। उन्होंने बताया कि अनंतपुर की बस तो अभी चली गई है, जो भी सवारियां जानी थी अब कोई तरीका नहीं है। उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे, पिताजी मेरे अनंतपुर ही रहते थे। मुझे अभी टाइम हुआ था, शायद 8 बज गए होंगे। मुझे ये था अभी भी कि मैं अगर अनंतपुर फोन करूंगा तो कोई ना कोई मुझे वहां से लेने आ जाएगा, क्योंकि बड़े महात्मा जी के हमारे पिताजी उनकी शरणागत में काम करते थे। तो मुझे ये था कि महात्मा जी तक किसी तरीके फोन पहुंच जाएगा तो कोई लेने आ जाए। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी आरती पे 8 बजे चलना शुरू हो जाते हैं। फिर भी हमने फोन किया बड़े महात्मा जी को, अनंत धर्मानंद महात्मा जी थे, उनको फोन किया, लगाया। वो पता लगा कि वो अपना अनंत आरती पर चले गए हैं, कोई भी तरीका नहीं बना। लेकिन एक सबसे बड़ी चमत्कार है कि हम सड़क पर खड़े रहते, पूरा कोई हमें जानता नहीं था गुना में, ना हमें इतनी अकल थी ना इतनी समझ थी ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी घटना थी हमारे लिए, तो बहुत बड़ी, कि हमें अशोकनगर हम कुटिया में पहुंच गए और रात को दिवाली हमने अशोकनगर कुटिया पर ही मनाई और सुबह हम पहली बस से जो है अनंतपुर पहुंच गए। इस तरह से कितना बड़ा चमत्कार है कि हम किस तरह से, आप सोचो, एक कोई बड़ी उम्र नहीं थी, तो उस हिसाब से हमें कैसे गुना में हमें उठाया गया, कैसे घर के, हमें नहीं तो हमें ना गुना आश्रम का पता, ना हमें कोई जानता, ना हमारे दिमाग में कोई प्लान। एक भोले मन से हम घूम रहे हैं वहां पे, और हमें जो है किस तरह से गुरु महाराज ने खींचकर अपने आश्रम में बुला लिया, किस तरह से
आज तक मैं इस बात को याद करके हैरान होता हूं कि बिल्कुल कुटिया में उतारा गया अशोकनगर। तो इस तरह से मेरे साथ एक ये बहुत बड़ा सवेरे फिर मैं जाके गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका। गुरु महाराज जी का हमने जो है अगले दिन फिर त्योहार था, शायद टीके का था, फिर हमने तो इस तरह से महापुरुष जो होते हैं अपने कितने चमत्कार करते हैं, कितना कुछ करते हैं। इस तरह आपको मैं सुनाने लगूं तो कुछ बातें इतनी गुप्त हैं। ये तो एक ऐसी बात थी जो हम सबको सुना सकते थे। कई बातें इतनी गुप्त हैं कि हम उनको आपके आगे उस लीला को वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कोई दुनिया में अनंतपुर का भक्त नहीं है जिसके साथ लीला नहीं हुई। और जो है हर भक्त के साथ, जितने भी भक्त मैंने सुने, मैं अनंतपुर में जब रहता था, छुट्टियों में जाता था, तो मेरा एक ही काम होता था, मैं गाइड बनकर जो नई संगत आई हुई थी तो मुझे पता लग जाता था ये सारे नई संगत आई हुई है। और मेरे पिताजी ने तो मुझे अनंतपुर में सारा कुछ एक एक कोना दिखा रखा था। ये दयाल बाग है, ये चक है, ये शांतपुर है, ये है सब ढकोनी है, ये है। तो पूरा हर जगह पे मैं उनको एज ए गाइड बन के घुमाता था। मेरे को एक शौक था कि मैं सभी को अपने सतगुरुदेव के अनंतपुर के सबके दर्शन कराऊं। और कल मैं एक लीला आपको और सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे उस लीला को सुनकर। तो अभी मैं आपको ग्रंथ में से लीला सुनाता हूं। आप रायपुर में थे, सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सलकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। सालकिया, इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नियमित 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा, यह हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वह नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजन अभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा न करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठे रहना दिया करें। एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजन अभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कहे आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र ही अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री अनंतपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने आपके स्थायी रूप में रहने को विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री अनंतपुर की सेवा में अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय ही एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप बैसाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा और तीव्र लगन और उपयुक्त समय को जानकर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री अनंतपुर आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया।
आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतः शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजन में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए अत्यधिक मेलजोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय न था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बनकर सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जंगीरदार, धनवान, सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के अनंत में सरोवर खींचते चले आ रहे थे। सबकी जीवा पर एक ही शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है और अनंतपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, वह तो वही जानते थे। इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी श्रीमान महात्मा जी ने महात्मा योगानंद महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भक्त श्री राम प्रकाश जी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है, इसमें क्या विशेषता है? महात्मा योगानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी भी करता है उतनी दात पाता है। यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्री मान जी माँ पुरुषों के रहस्य में लीला तो स्वयं माँ पुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने ये वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक उत्तर दिया। हमने क्या देना है? यह तो दुर्दर्गाही काम होते हैं जो माँ पुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। आप जब घर से श्री अनंतपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस अवर्णीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य श्री स्थित रोशनपुर पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर चले वन, एकांत एवं शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा संत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्त जन सेवा के लिए साथ गए। वहां दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कंटीली झाड़ियों की खरोंचें, कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भक्तजन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्याधिक कंटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कंटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक आप स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती और ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला, यह वर्णनातीत है। आपने इस वचन को गांठ बांध लिया और स्वयं कोटि कांटों के में हाथ नहीं डालोगे तो औरों को क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा
वह प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सदगुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया। तो ये हमने आज अपना सत्संग जो है, अपना अमर ज्योति दर्शन जो है पंचम पातशाही महाराज जी का जो ग्रंथ है, उसमें से जो आपको लीला और सत्संग हमने आज आपको सुनाई, तो आप इसको सुनकर आगे भी इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जो नहीं पढ़ सकते या इस ग्रंथ को अपने घर अभी नहीं ला पाए, सभी गुरुमुख जो हैं ध्यान पूर्वक, हम पढ़ते भी बड़े आराम से हैं कि आप सबकी समझ में आ जाए। और दूसरी बात, आज एक बहुत ही शुभ दिन है कि आज हमारे छठी पातशाही जी महाराज जी का राज तिलक दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत, सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे सदगुरुदेव महाराज जी छठी पातशाही जी का अनंतपुर के अंदर जो है, आज जो है उसका पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी गुरुमुख जो हैं, आप नाम जपें, और जो जिनको नहीं पता वो अपने छठी पातशाही जी महाराज जी को अपनी हृदय में बसाकर और अपना जो है अपने घर में भी प्रसाद बनाकर, हार चढ़ाकर अपना जो है आत्म शांति प्राप्त करें। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।